गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 26 फरवरी, आप यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, 26 फरवरी 21 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लेसन नंबर 11 बल तथा दाब चल रहा है, जिसमें बल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, परिमाण क्या होता है और बल के प्रभाव क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज के वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे बल के प्रकार के बारे में। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बल तथा दाब के बारे में। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती, ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता। अब मतलब क्या, ये हम लास्ट वर्कशीट्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब तक हम बल नहीं लगाते हैं तो कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती है, ना ही वो अपनी दिशा बदल सकती है, ना ही वो अपना आकार बदल सकती है। अपने आप ही क्या कभी टेबल चलेगी? नहीं। क्या अपने आप ही पेन लुढ़केगा? नहीं, है ना। तो बच्चों, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु तभी गति करेगी जब हम उस पर बल लगाएंगे। क्या अपने आप आटे की पेड़ी बन जाएगी? नहीं। जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो पेड़ी नहीं बनेगी। तो कोई भी वस्तु का आकार, उसकी दिशा और उसकी गति तब तक नहीं करेंगी वो जब तक कि हम उस पर बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया हुआ है, बल के प्रकार। क्या बल के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले होते हैं संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी चीज़ के संपर्क में होंगे, है ना। और असंपर्क मतलब जब हम उस चीज़ संपर्क में नहीं होंगे तब बल लगा रहे होंगे। तो चलो उसको अच्छे से देखते हैं क्या है। तो वर्कशीट को पढ़ते हैं आगे। संपर्क बल मतलब कांटेक्ट फोर्स, जिसके हम संपर्क में होंगे। जब हम किसी चीज़ पर बल लगाएंगे उसके संपर्क में आके, अब वो क्या है, एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तु के बीच लगने वाला बल। अब वो कह रहे हैं जैसे कि पेन टेबल पे पड़ा है, तो जब तक मैं पेन को छूंगी नहीं, टच नहीं करूंगी, क्या पेन उठ जाएगा अपने आप? तो नहीं उठेगा। तो जिस पल मैंने पेन को टच किया तो मैंने कौन सा बल लगाया? संपर्क बल। मैंने इसको टच किया, संपर्क किया इसके साथ, तो संपर्क बल लगा के इसको उठाया। ऐसे ही आटे की पेड़ी मैंने बनाई तो आटा मेरे हाथ में था, मैंने उसको टच किया तभी तो पेड़ी बना पाई। तो वो बता रहे हैं संपर्क बल क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। मतलब जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को टच करती हैं तब जो बल लगता है उसको कहते हैं संपर्क बल। तो बच्चों, यहाँ पे हमें संपर्क बल 2 प्रकार के बताए हुए हैं। एक पहला पेशीय बल और दूसरा बताया हुआ है घर्षण बल। पेशीय बल मतलब मस्कुलर फोर्स, जब हम अपनी मसल्स द्वारा, अपनी मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं उस बल को कहते हैं पेशीय बल। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं आगे और अच्छे से वर्कशीट के अंदर। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मतलब जब हम अपनी मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं तो उससे जो बल लगता है उसको पेशीय बल कहते हैं। मतलब जब हम अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, जब हम अपनी मसल्स का, मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है पेशीय बल। इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है, क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? अब हमें पानी की बाल्टी उठानी है, तो जब तक हम उसको छुएंगे नहीं तो क्या हम पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या आप मेज़ पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? वो कह रहे हैं कि किताब एक मेज़ पर रखी हुई है तो क्या हम उसको बिना छुए उठा सकते? तो नहीं उठा सकते। तो जब तक हम उसको छुएंगे नहीं तब तक हम उसे नहीं उठा सकते। और जिस पल हम छू के बुक को उठाएंगे तो हमने कौन सा बल लगा दिया? हमने संपर्क बल लगा दिया। तो वो कह रहे हैं मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती हैं। अब वो कह रहे हैं जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो ही हमारे शरीर में जो भी गति होती है उसको करने में मदद करती हैं। अगर मैं हाथ हिला पा रही हूँ तो मैं अपनी मांसपेशियों की वजह से हिला पा रही हूँ क्योंकि वो बल लगा रही हैं। मैं चल पा रही हूँ तो अपनी मांसपेशियों की वजह से चल पा रही हूँ। मैं खा पा रही हूँ तो मेरे मांसपेशियाँ बल लगा रही हैं, इसलिए मैं खा पा रही हूँ। तो जो मेरे शरीर में जो मांसपेशियाँ हैं वो ही मेरे शरीर को गति करने में, जितनी भी गतिविधियां करने में मदद करती है, सक्षम मुझे बनाती हैं। मतलब वो मांसपेशियां मुझे काम करने के लिए, गति करने के लिए सक्षम बनाती है। आगे क्या बताया हुआ है, बैल, घोड़ा, गधा और ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। अब बच्चों,
जैसे बैल, घोड़ा, गधा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वर्कशीट में कि ये हमारे लिए जैसे भूसा ढो रहे हैं। बैल, घोड़ा, गधा जो भी माल ढोता है वो हमारे लिए कौन सा हमारे लिए जो माल ढोते हैं तो वो कौन सा बल लगा रहे हैं, तो वो सब पेशीय बल लगा रहे हैं, अपनी मसल्स के द्वारा ही उस माल को खींच रहे हैं। और क्या है, पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहा जाता है। और वो कह रहे हैं पेशीय बल केवल तब लगता है जब कोई किसी वस्तु के संपर्क में होता है, तो जो बल लगता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। बच्चों, पेशीय बल के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो ये मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है, जैसे बच्चे ने बुक्स उठाई हुई हैं तो इसने अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके इस बुक्स को उठाया हुआ है। ये वॉक कर रहे हैं तो जो हमने भी पढ़ा है, हमारी बॉडी में जो भी गतिविधि होती है, जो भी हम चल पा रहे हैं, वो हमारी मांसपेशियाँ ही हमें सक्षम बनाती हैं, है ना। और लास्ट में क्या है, ये जो वेट लिफ्टिंग हो रही है ये भी हमारी पेशीय बल के कारण ही हो रही है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेशीय बल क्या है। आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है, घर्षण बल के बारे में, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन फोर्स। हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कने वाली गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है, अंत में वह रुक जाती है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे एक बॉल है और ये लुढ़कती जा रही है और धीरे धीरे जो है इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो बॉल बिल्कुल ही रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बॉल अगर एक बार गिरी तो गिरती चली गई, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ देर लुढ़कने के बाद वो बॉल रुक गई। या हम देखते हैं पानी भी कुछ देर बहता है, जब पानी गिर जाता है फर्श पर तो कुछ देर तो वो बहता है और एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलो पढ़ते हैं वर्कशीट में। नाव भी चलाना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाते हैं। वो कह रहे जो नाविक है जब एक नाव को चलाते हैं तो अगर हम इसको चलाना बंद कर दें तो कुछ देर बाद ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। और क्या बताया हुआ है कि इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाती हैं। अब जो इंजन होता है, जो हम कार या हमारे स्कूटर्स में लगा हुआ होता है, कुछ देर चलाने के बाद जब हम उसको बंद कर देते हैं तो हमारा जो वाहन होता है वो रुक जाता है। तो इन सभी में कोई भी बल वस्तु पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता। अब वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें कैसे रुक जाती है। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि कोई भी वस्तु की दिशा या गति या आकार तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम बल नहीं लगाएंगे। बट हम तो कहेंगे यहाँ पे तो हमने कोई बल ही नहीं लगाया, ना ही तो हम वो लुढ़कती हुई गेंद को रोका, ना ही जब हमने नाव चलानी बंद कर दी तो हमने उस पर कोई बल नहीं लगाया, ना ही हमने इंजन को बंद करने में कोई बल लगाया। तो ये कैसे अपने आप चीज़ें रुक गई, यहाँ पे लगता हुआ बल हमें क्यों नहीं दिखता। तो बच्चों ये सब होता है घर्षण बल, जिसमें गति की स्थिति जो बदल रही है वो किसके कारण बदल रही है, घर्षण बल के कारण बदल रही है। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने का कारण क्या है, घर्षण बल है। अब क्या है, इसको और अच्छे से समझते हैं। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। वो कह रहे हैं घर्षण बल जो होता है, जितनी भी वस्तुएं चल रही हैं, गतिशील है, उन पर हमेशा ही कार्य करता है, लेकिन घर्षण बल जो होता है वो हमेशा विपरीत दिशा से लगता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों ये चित्र देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक व्यक्ति है जो एक बॉक्स को इधर की ओर सरका रहा है। किधर की ओर सरका रहा है, इधर की ओर, इस दिशा में सरका रहा है ना, ये दिख रहा है आपको। ये व्यक्ति ये बॉक्स को इधर की दिशा में सरका रहा है, ये अपना सारा बल बॉक्स को इधर लेके जाना चाहता है। लेकिन जो घर्षण बल है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमेशा जो भी वस्तु चल रही होती है उसकी गति की विपरीत अपोजिट दिशा में बल लगाता है। तो जो फ्रिक्शन बल है, जो घर्षण बल है, जो ज़मीन है, खुदरी ज़मीन है, ये इस बक्से के ऊपर कौन सा बल लगा रही है, विपरीत दिशा में बल लगा रही है, उल्टी दिशा में बल लगा रही है। इसलिए इस व्यक्ति को जो बॉक्स है उसको खिसकाने में मदद नहीं मिल रही।
तो क्या हो रहा है, जो घर्षण बल लगा रही है वो क्या हो रहा है, ये व्यक्ति इस बक्से को इधर खिसकाने में पूरा बल लगा रहा है। लेकिन जो घर्षण बल होता है जो हमें नहीं दिखाई देता, वो हमेशा ही कोई भी गतिशील वस्तु पर लगता है। और वो कौन लगाती है, वो सतह लगाती है, जिस सतह पर वो वस्तु चल रही होती है। तो जो बच्चों ये बॉक्स है ये इस सतह से जुड़ा हुआ है, तो ये सतह जो है इस बॉक्स के ऊपर इसकी उल्टी दिशा में बल लगा रही है। जिस दिशा में ये बॉक्स जो है धकेला जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा, जब इस बॉक्स को इस दिशा की ओर धकेला जा रहा है, तो जिस सतह पर ये बॉक्स है वो सतह उस बॉक्स की उल्टी दिशा में इधर की ओर बल लगाती है। इसी को कहा जाता है घर्षण बल। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, वर्कशीट में क्या बताया हुआ है। तो घर्षण बल ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि ये बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। वो कह रहे हैं घर्षण बल भी क्या है, संपर्क बल है, क्योंकि जो वो बक्सा था वो उस सतह को टच कर रहा था, तो ठीक है, जब वो सतह को टच कर रहा था तभी तो वो घर्षण बल लग रहा था। अब हम बच्चों जो हम चल पा रहे हैं ज़मीन पर, तो हम तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घर्षण बल होता है वो हमारा पीछे की ओर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम तो आगे की तरफ चल रहे हैं, ये क्या है, ये ज़मीन है और यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, और ये इधर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन जो होती है वो उल्टी दिशा में बल लगाती है, इसी कारण हम चल पाते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो कोई भी चीज़ लुढ़केगी तो वो हमेशा लुढ़कती रहेगी। हम चलेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, हम हमेशा चलती रहेंगे। तो बच्चों ये बहुत, अब आपने कभी देखा हमारे जूते कुछ समय बाद घिसने लग जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि हमारे जूते जो है जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो घिसते हैं, उसका कारण ही यही है घर्षण बल। हम जो है हम जो है इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जिस सतह पे हम चल रहे हैं वो जो बल लगा रही है वो हमारी चलने की विपरीत दिशा में लगा रही है। तो इन दोनों के बीच जब हम चलते हैं तो हमारे जूते क्या होते हैं, उनका सोल घिसता है, वो घर्षण बल के कारण घिसता है। आया समझ में? तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो घर्षण बल और पेशे बल जो है वो दोनों ही संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है, स्वयं को जांचिए। निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, संपर्क बल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स और असंपर्क मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को जानना है। तो एक स्टेटमेंट है, नाव का खेना बंद कर देने पर रुक जाना। अब वो कह रहे हैं जब हम नाव को चलाना बंद कर देते हैं तो वो रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? तो ये संपर्क बल है, असंपर्क बल है। तो ये कौन सा बच्चों है बल? संपर्क बल है। बच्चों मैं इसको रेड से करूँगी तो आप लिख देंगे, संपर्क के लिए रेड लगाऊंगी और असंपर्क के लिए मैं ब्लू पेन लगाऊंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? संपर्क बल। अच्छा, एक व्यक्ति का पानी की बाल्टी को उठाना। अब जब वो पानी की बाल्टी को उठा रहे हैं तो क्या वो उसको बिना टच करे उठाएंगे या बाल्टी को टच करके उठाएंगे? तो बाल्टी को टच करके उठाएंगे, है ना। तो जब बाल्टी को टच करी तो टच करते ही कौन सा बल आ गया? तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? संपर्क बल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे संपर्क बल। फिर क्या है, एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना। वो कह रहे हैं एक व्यक्ति जो है वो हथौड़े से कील को ठोक रहा है। तो जब वो हथौड़े से कील को ठोक रहा है तो वो कील को भी टच कर रहा है, तो भी क्या है यहाँ पे? संपर्क बल है। तो बच्चों जितने भी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं वो सारी क्या है? संपर्क बल का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज़मीन पर एक लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है? तो हमने पढ़ा है ज़मीन तो क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें कौन सा बल लग रहा है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये घर्षण बल के कारण धीमी हो जाती है। और पहले घर्षण बल लिखेंगे, फिर यहाँ से हम लिखेंगे घर्षण बल के कारण, क्योंकि यहाँ पे से लिखेंगे क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए बॉल जो होती है वो रुक जाती है। आया समझ में? घर्षण बल जो है, एक बॉल है और यहाँ पे सतह है, तो दो बॉल और सतह आपस में टच हो रही हैं। तो बॉल जब लुढ़केगी तो दोनों तरफ से सतह भी बल लगाएगी। बॉल इस दिशा में जा रही है, सतह इस दिशा में बल लगाएगी, तो इसलिए वो कुछ देर बाद रुक जाएगी। तो ये बल जो है सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं, और इसी की वजह से बॉल रुक जाती है। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क या असंपर्क समझाइए। तो घर्षण बल कौन सा बल है बच्चों? क्योंकि घर्षण बल में तो हम वस्तु और सतह आपस में दोनों ही टच होती है। अब बच्चों एक मेज़ पर
बुक जो है वो क्यों रखी हुई है, क्योंकि घर्षण बल जो सतह है, जो मेज़ है, वो बुक पर भी घर्षण बल लगा रही है, नहीं तो क्या होगा, वो बुक हमेशा ही फिसलती रहेगी। ठीक है, तो घर्षण बल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो घर्षण बल किस प्रकार का बल है, तो ये क्या है, संपर्क बल है। आप लिखेंगे संपर्क बल है। और क्यों है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये रब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसका फोर्थ का आंसर, घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर गति इधर की तरफ है बॉल की, तो घर्षण बल विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो ये बच्चों आपका थर्ड का आंसर है। आप यहाँ पे ये मत लिखना ये भी संपर्क बल का उदाहरण है, ये भी संपर्क बल है, आप इसको इतना लिखना। ठीक है, आप ऐसे लिखना, घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। ये संपर्क बल है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।